आज हम पीवी सिंधु ओलंपिक पदक विजेता और भारत के महानतम खिलाड़ियों में से एक को प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रेरणादायक स्नातक भाषण में वह अपनी यात्रा से 4 अविस्मरणीय सबक साझा करती हैं। प्रयास का महत्व, असफलता की भूमिका, समुदाय की ताकत और खुशी का महत्व। देखें, सीखें और प्रेरित हों कि बस अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। प्रिय कुलपति जी, फ्लेम संचालक मंडल, निमिष अंकल, अद्भुत संकाय, गर्वित माता पिता, प्रेमपूर्ण दादा दादी, जीवन भर के दोस्त और सबसे महत्वपूर्ण 2025 की स्नातक कक्षा। यह सिर्फ एक भाषण नहीं है मेरे लिए, खैर यह व्यक्तिगत है, क्योंकि खैर मैंने यहाँ अध्ययन नहीं किया, लेकिन मेरे पति ने किया। लेकिन जब से हम मिले हैं, फ्लेम मेरे जीवन में आना नहीं रुका है। मेरा पति यहाँ से है, मेरे प्रबंधक आनंद भी यहाँ से हैं, उनके कुछ सबसे करीबी दोस्त यहाँ से हैं, उनकी बाइक यहाँ से है, उनका दिल यहाँ से है। मैं क्या कहूँ। तो भले ही मैंने काश एक छात्र के रूप में इन गलियारों में कदम नहीं रखा, मैंने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं। कई भाई, मैं इसे समझा नहीं सकता, तुम्हें वहां होना चाहिए था, या भाई तुमने कभी क्रिकेट ग्राउंड पर आराम नहीं किया, फ्लेम क्षणों का अनुभव किया है। सच में ऐसा लगता है जैसे मैंने भी यहीं से स्नातक की पढ़ाई की हो। और सबसे बढ़कर मेरे पति ने कभी अपनी स्नातक समारोह में भाग नहीं लिया। यह उसी दिन पड़ा जिस दिन उसके माता पिता की 25वीं वर्षगांठ थी और उसने निश्चित रूप से उन्हें चुना। तो जब निमिष अंकल ने फोन किया और पूछा कि क्या मैं यह भाषण दूंगा, तो मैंने बस मुस्कुराया और सोचा, क्या खूबसूरत पूरा चक्र है। आज मैं अंततः एक फ्लेम ग्रेजुएशन में शामिल हो रही हूं और अपने पति को भी अपने साथ ले जाऊं। तो मुझ पर विश्वास करें जब मैं कहता हूं, मैं इस क्षण को हल्के में नहीं ले रहा हूं। हम आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा वादा। मैं आपको लंबे, गंभीर और नींद लाने वाले मोनोलॉग से बोर नहीं करूंगी। पहले ही एक लंबा दिन हो चुका है, मैं समझती हूं, तो कृपया मेरा साथ दीजिए। मुझे पता है कि आप सभी इंतजार कर रहे हैं देखने के लिए, अपनी टोपी फेंकने, 4000 तस्वीरें खींचने, फोटो पोस्ट करने के लिए, जैसे अगला अध्याय शुरू होता है, या उसने विश्वास किया कि वह कर सकती है, और शायद वह बहुत ठंडी पानी की बोतल खोलने के लिए, दोस्तों, पानी। इसलिए सुझाव देने के बजाय मुझे आपको कुछ सबक बताने दें जो मैंने कठिनाई से, मजाकिया तरीके से और विनम्रता से सीखे हैं। ये वही सबक हैं जो मेरे साथ सुबह 4 बजे उठने से लेकर ओलंपिक पोडियम तक रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि इनमें से कम एक आपके साथ भी रहेगा। तो यहाँ सबक नंबर 1 है, सपने मुफ्त हैं, लेकिन प्रयास कभी नहीं होता। चलिए पुनः देखते हैं। जब मेरे पिता, जो स्वयं एक अर्जुन पुरस्कार विजेता थे, को उनका मेडल मिला, तब मैं 8 साल का था। मुझे याद है कि वह गर्व से मुझे अपना कार्ड दिखा रहे थे, जिस पर लिखा था पी डॉवी, रमन अर्जुन पुरस्कार विजेता। और मैंने क्या किया, मैंने एक पेन लिया, उनका नाम काट दिया और उसकी जगह अपना नाम लिखा, पी वी सिंधु। प्यारा है ना। देखिए, सपनों की बात यह है कि वे बारीक विवरण के साथ नहीं आते। वे आपको सुबह 4 बजे के अलार्म के बारे में नहीं बताते। वे आपको यह नहीं बताते कि 10 वर्षों तक प्रतिदिन 150 किलोमीटर चलकर ट्रेनिंग करने के बारे में। वे तुम्हें शादियों, पार्टियों, स्कूल यात्राओं, या यहाँ तक कि मेरी खुद की बहन की शादी एक टूर्नामेंट की वजह से छूट जाने के बारे में नहीं बताते। या जो रातें हम चुपचाप अपने तकिए में रोते हैं, केवल अगले दिन जागने के लिए और दिखावा करते हैं कि सब कुछ ठीक है। ये जिसके लिए आपको इटालियंस नहीं बजाता। ये वो कीमत है जो हर सपना मांगता है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, सिंधु आप प्रेरित कैसे रहती हैं। मैं तुम्हें एक राज बताता हूं। खैर, मैं नहीं करता, हर दिन नहीं, हर हफ्ते नहीं, लेकिन जो मैं करता हूं वो है हाजिर हो जाना। बस हाजिर हो जाना। उन दिनों में भी जब मेरा मन नहीं होता था, खासकर उन दिनों जब मेरा मन नहीं होता था। और मैं ये हर ग्रेजुएट को आज यहां कहना चाहता हूं,
या आप हमेशा प्रेरित महसूस नहीं करेंगे, आप हमेशा मजबूत महसूस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप उपस्थित होते हैं तो आप पहले से ही अधिकांश से आगे हैं, क्योंकि सच्चाई यह है कि सपने मुफ्त हैं लेकिन प्रयास कभी नहीं होते, और इसका किराया हर दिन चुकाना होता है। यह पहला सबक है दोस्तों। परंतु पाठ संख्या 2, असफलता सबसे बड़ी शिक्षक है जो आपके पास होगी। आइए जल्दी से रियो ओलंपिक्स 2016 तक चलते हैं। मैं फाइनल में पहुंचा, पूरा देश देख रहा था, दबाव अविश्वसनीय था। मैंने पूरी मेहनत से खेला लेकिन हार गया, रजत पदक मिला। अब दुनिया को यह जीत लगी, लेकिन मेरे दिल में यह हार जैसा महसूस हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने लगभग कर ही लिया था। लगभग। उस रात मैं अकेला बैठकर रोया, और नहीं, ये कोई प्यारे इंस्टाग्राम के आंसू वाले रोने जैसा नहीं था। यह एक भद्दा, पूरे शरीर से मैंने सब कुछ दिया फिर भी यह पर्याप्त नहीं था तरह का रोना था। और सबसे बुरी बात, यह आखिरी बार नहीं था। मैंने उसके बाद 2 विश्व चैंपियनशिप फाइनल्स हारे। मुझे एक ऐसी लड़की के रूप में पहचाना गया जो हमेशा दूसरे स्थान पर आती है। लोग फुसफुसाए, शायद अब उसमें वो धार नहीं रही। और कुछ समय के लिए मैंने उन पर विश्वास कर लिया। मैंने वास्तव में उन पर विश्वास कर लिया, जब तक एक दिन एक विशेष रूप से कठिन हार के बाद मेरे कोच ने मेरे पास बैठकर पूछा, तो तुम्हें क्या करने की जरूरत है, अब तुम क्या करना चाहते हो? और मेरा जवाब था सरल, मैं अब भी समाप्त नहीं हुई हूं, बस इतना ही। न कोई कॉफी मग के लिए उद्धरण, न कोई नाटकीय फिल्म पल, बस मैं अब भी समाप्त नहीं हुई हूं। क्योंकि असफलता आपको नहीं रोकती, संदेह करता है। और अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको बार बार असफल होना पड़ेगा, कई बार, और कभी कभी सार्वजनिक रूप से भी, शायद हास्यास्पद रूप से भी। लेकिन हर बार जब आप गिरते हैं तो अपने आप से एक सवाल पूछें, क्या मैं खत्म हो गया हूं? और जवाब है नहीं। फिर से उठ खड़े हो। मुझे आपको सबसे व्यक्तिगत उदाहरण देने दो जो मैं दे सकता हूं। टोक्यो 2021। कोविड ने ओलंपिक को 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है। मैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से थका हुआ आया, संभवतः मेरे जीवन का सबसे कठिन वर्ष। सेमीफाइनल में मैं अपने प्रिय मित्र ताई जुइंग का सामना कर रही थी, जो खेल के सबसे अद्भुत खिलाड़ियों में से एक हैं, कभी नहीं देखा गया, और मैं हार गई। उस रात मैं सो नहीं पाई, मैंने लगातार रोती रही। और फिर बैडमिंटन ने अपने सबसे निर्दयी रूपों में से एक को दिखाया। यह आपको अगले दिन सुबह फिर से लौटने के लिए कहता है, कांस्य पदक के लिए। मेरे पास मिलीजुली भावनाएं थी। मेरा मतलब है, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास केवल एक मौका था। और मेरे पिता ने मुझसे कहा, तुम जानते हो, यह कांस्य है या कुछ नहीं। ये बात मुझे अगले दिन तक चलने देती रही। कोई दुख की गुंजाइश नहीं, सोचने का समय नहीं, बस एक और मैच, एक और लड़ाई। लेकिन किसी तरह मैंने किया, और मैंने देश के लिए वह कांस्य पदक जीता। और मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि मैं एकमात्र भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हूं जिसने 2 ओलंपिक कांस्य पदक जीते हैं। यह सिर्फ एक पोडियम फिनिश नहीं था, यह मेरे ख्याल से मेरा हिस्सा था। और मैं कह सकता हूं कि मैंने मंच पर खड़े होने के लिए सब कुछ किया। और आप सोचेंगे कि यह मेरे लिए सबसे कठिन समय था, लेकिन ऐसा नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बर्मिंघम। मेरा साल बहुत अच्छा रहा है, पहले से ही 3 खिताब जीते हैं, लेकिन मेरी अलमारी से एक पदक गायब था, कॉमनवेल्थ गोल्ड। मेरे पास कांस्य है, मेरे पास रजत है, लेकिन 2018 में मैं अपने प्रतिस्पर्धी साइना, ये चोट पहुंचाई। मैं इसको बहुत बुरी तरह से चाहती थी। क्वार्टर फाइनल में मैंने एक जंप स्मैश किया और एक शॉट मारा, जिसे मैंने शायद अपने जीवन में, अपने करियर में 5000 बार मारा होगा। ये मेरे लिए अब तक की सबसे स्वाभाविक हरकतों में से एक थी। लेकिन इस बार जैसे ही मैं उतरा, मैंने सुनी एक तेज बदसूरत आवाज, मेरे एडी में एक तेज बदसूरत आवाज, और अंदर से मुझे पता था कि कुछ बहुत गलत हो गया है। मैंने दर्द में मैच खत्म किया, वापस आया। मेरे फिजियो ने मुझे देखा और कहा, हमें घर लौटना पड़ सकता है। ये एक टूटा हुआ पैर था और मैं रोने लगी। नहीं जानती थी कि क्या करूं, लेकिन मेरे पास शोक मनाने का समय नहीं था, रुकने का कोई समय नहीं था।
दो और मैच अभी भी बीच में खड़े थे, मेरे और लक्ष्य के बीच, जिसे मैंने सालों तक दौड़ाया। मेरा पैर सूजा हुआ था और मैं अपने जूते में फिट नहीं हो पा रही थी। हमें उसे साइड से काटना पड़ा और फिर भी मैंने खेला। दर्द के बावजूद, डर के बावजूद, एक शरीर के बावजूद जो सचमुच टूट रहा था, मैंने अपनी छाती पर लगे झंडे के लिए खेला, उस लड़की के लिए जिसने अपने पिता का नाम अर्जुन उस अर्जुन कार्ड से मिटा दिया। उस पदक के लिए जो पहले एक बार हाथ से फिसल गया था। 2 पूरी मैच, एक टूटे हुए एडी, एक दिल जो हार नहीं मान रहा था, और मैंने जीत हासिल की। वह खोया हुआ सोना आखिरकार अब मेरा है। कभी कभी आप असफलता के बाद बस दिख जाते हैं, कभी कभी आप टूटते हुए भी दिख जाते हैं, क्योंकि खेल और जीवन में बेशक आपको हमेशा दिखना होता है, चाहे कुछ भी हो। यह है सबक नंबर 2 दोस्तों। असफलता सबसे बड़ा कोच है जो आपको कभी मिलेगा। सबक नंबर 3, अकेला कोई नहीं जीतता। आइए मैं आपके लिए एक मिथक तोड़ता हूं। शीर्षक चाहे जो भी कहें, स्वयं निर्मित जैसी कोई चीज नहीं होती। हर पदक जो मैंने जीता है, हर मंच पर मैं खड़ा हुआ हूं। भले ही कोर्ट पर मैं अकेला था, लेकिन पर्दे के पीछे हमेशा एक पूरी सेना थी। कोच, फिजियो, ट्रेनर, माता पिता, दोस्त, मार्गदर्शक, टीम साथी, ड्राइवर, रसोइये, मसीऊर। जो लोग मुझ पर विश्वास करते थे, कभी कभी उन दिनों भी जब मैं खुद पर विश्वास नहीं करता था। मेरे पिताजी ने मुझसे एक बार कहा था, चैंपियंस जन्म नहीं लेते, उन्हें बनाया जाता है। उनके आसपास के लोगों द्वारा ईंट दर ईंट, और मैंने इस सच्चाई को हर दिन जिया है। जब मैं 13 वर्ष का था, मेरे कोच ने हम में से कुछ जूनियर्स को प्रैक्टिस से पहले कोर्ट साफ करने के लिए कहा। उस समय मैंने सोचा कि यह सजा है। बाद में समझ आया, वह सिखा रहे थे कि कुछ महान बनाने के दौरान कोई भी भूमिका आपके लिए तुच्छ नहीं है। विनम्रता पहला सबक था। सालों बाद रियो ओलंपिक से पहले मेरे कोच ने और भी कठोर कदम उठाया। उन्होंने मेरा फोन और चीनी पूरे 3 महीने के लिए ले लिया। हाँ, मुझे पता है, ये एक ब्लैक मिरर एपिसोड जैसा लगता है, मैं समझता हूं। लेकिन तब उनका मानना था कि मुझे पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी, और शायद वह सही थे। मैं ओलंपिक फाइनल तक पहुंचा। मैच के बाद जब मैंने चांदी जीती, तो उसने मुझे फोन दिया और मुस्कुराकर कहा, बहुत बढ़िया, अब जाओ अपना आइसक्रीम ऑर्डर करो। वो छोटा सा पल, फोन, चांदी, आइसक्रीम, वो हमारा सोना था। देखिए, दुनिया खिलाड़ी का जश्न मनाती है, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे बेहतर पता है। मुझे बनाया है सुबह सुबह की सवारी, देर रात के टिकटॉक, कड़वी हार और शांत वापसी ने। उन लोगों के विश्वास ने जिन्होंने कभी श्रेय नहीं मांगा, लेकिन हमेशा मौजूद रहे। तो आप सभी को अपनी जमात खोजें। ऐसे लोगों को खोजें जो आपकी छोटी जीत के लिए उत्साहपूर्वक खुश हों, आपके साथ बैठें, आपके संघर्षों में आपके साथ रहें, और निश्चित रूप से आपके अहंकार को चुनौती दें, और तब भी आपके साथ रहें जब सब कुछ अंधेरे में हो। और उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि किसी और के लिए वह व्यक्ति बने। और मुझे यकीन है कि जब आप लोग अपने निचले स्तर पर होंगे, तो आपके लिए ऐसे लोग होंगे जो हमेशा आपका समर्थन करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप इसे खोजने के लिए भाग्यशाली हैं, तो प्यार भी करें, क्योंकि माफ करें, यह आपकी टीम का हिस्सा बन जाता है। मेरा पति जो आज यहाँ है, सिर्फ मेरे जीवन साथी नहीं है, वह मेरा आईना है, मेरे देर रात के सलाहकार, मेरे अनौपचारिक कोच, मेरी आपातकालीन चुटकुला लेखक। वह एकमात्र व्यक्ति है जिनके सामने मैं रो सकती हूँ जब यह वास्तव में दर्द होता है। तो निश्चित रूप से मैं अपने पति को सलाम करूंगी। धन्यवाद, धन्यवाद, टाटा, हमेशा मेरे लिए वहां होने के लिए। शिवाय गाइस, निश्चित रूप से बड़े पलक अच्छे होते हैं, प्रेम से शादर हुए। लेकिन ये जानना कि स्टैंड में कोई ऐसा है जो आपके लिए ताली बजाएगा, भले ही आप हर मैच हार जाएं, मुझे लगता है कि वही सबसे महत्वपूर्ण जीत है। क्योंकि अगर मैंने एक चीज सीखी है, तो वह ये है, आप कभी कभी अकेले जीत सकते हैं, लेकिन कोई भी अकेले महान नहीं बनता, कोई नहीं। तो मुझे यकीन है कि आपके लिए हमेशा कोई ना कोई है, चाहे कुछ भी हो। पाठ संख्या 4, अपनी खुशी की रक्षा करें। खैर, चलिए सच बोलते हैं, इस हाइपर कनेक्टेड,
हमेशा चालू दुनिया में खुद को खो देना बहुत आसान है। हम सब यहाँ चीजों के पीछे भाग रहे हैं। खैर, अगली नौकरी और अगला प्रमोशन, अगला पसंद। कभी कभी मैं भी इसमें फंस जाता हूँ। रैंकिंग, प्रायोजन, किसने क्या कहा, कल कौन सी सुर्खियां आएंगी, इसकी चिंता करता हूँ। लेकिन मैंने जो सीखा है वो ये है कि आप हर पर्वत चढ़ सकते हैं और फिर भी शिखर पर खाली महसूस कर सकते हैं। जब तक आप अपनी खुशी की रक्षा करना नहीं सीखते, मेरे लिए अभी भी छोटी छोटी चीजें ही हैं, जैसे कि कठिन मुकाबले के बाद आइसक्रीम, जो कि हमारे प्यारे प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से अब ऐसा लगता है जैसे राष्ट्रीय नीति है। किसी खराब रियलिटी टीवी का बिना अपराध बोध के बिंज वॉच, मत पूछिए कौन सा। अपने कुत्ते के साथ ऐसे खेलना जैसे हम दोनों पिल्ले हों, या चुपचाप चलने पर मेरे पति का हाथ पकड़ना बिना हर 2 कदम पर सेल्फी के लिए रोके हुए। ये मेरा हालिया बटन है। ये दुनिया मुझे याद दिलाती है कि आप अपने परिणामों से बढ़कर हैं। वास्तव में एक समय ऐसा था जब मैंने महत्वाकांक्षा को तनाव से भ्रमित कर दिया था। मुझे लगा कि अधिक मेहनत करना मतलब अधिक चिंतित होना है। लेकिन आप जानते हैं क्या? शांति उत्पादक है, हंसी ईंधन है, खुशी अनुशासन है। तो चाहे खुशी का आपका संस्करण कुछ भी हो, उसे दृढ़ता से सुरक्षित रखें। इसके लिए जगह बनाएं, इसके लिए उतने ही संघर्ष करें जितना आप सफलता के लिए करते हैं, क्योंकि महत्वाकांक्षा आपको वहां तक ले जा सकती है, लेकिन आनंद वह है जो आपको चलते रहने की ताकत देता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, बस खुश रहें और हर एक दिन आगे बढ़ते रहें। पदकों, टाइटल्स या ग्रिड को वह चीज न छीनने दें जो आपको इंसान बनाती है, क्योंकि जब तालियां बंद हो जाएंगी और स्पॉटलाइट आगे बढ़ जाएगी, तब आप उन शांतिपूर्ण खुशी के क्षणों की ओर लौटेंगे। वे मेरी यात्रा से सिर्फ एक विराम नहीं है, वे स्वयं यात्रा हैं। और अगर कोई एक बात है जो मैंने सच में सीखी है, तो यह है अपनी खुशी की रक्षा वैसे ही करो जैसे तुम्हारे जीवन पर निर्भर करता है, क्योंकि मेरे प्रिय दोस्तों, ये वास्तव में निर्भर करता है अंत में मेरे दिल से आपके दिल तक। तो अंततः यह पूरा हुआ दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत लंबा नहीं था। तो वर्ग 2025 के लिए खैर, आप में से कुछ रॉकेट की तरह उठ जाएंगे, कुछ को लगेगा कि आप फंसे हुए हैं इससे पहले कि आप शुरू भी करें। आप में से अधिकांश आप दोनों करेंगे, कभी कभी उसी सप्ताह में। ऐसे दिन होंगे जब आप अजय महसूस करेंगे और रातें जब आप अदृश्य महसूस करेंगे, लेकिन इन सबके बीच उपस्थित रहें, बस उपस्थित रहें। जब यह आसान हो, जब यह थकावट भरा हो, जब आप जीत रहे हो, जब आपने सब कुछ खो दिया हो, जब आप विश्वास करते हो, और विशेष रूप से जब आप न करें। क्योंकि हाँ, जीतना सुंदर है, जीतना बहुत सुंदर है, लेकिन खुद का सम्मान करने वाला व्यक्ति बनना, यही आपके लिए असली स्वर्ण पदक है। तो उन सपनों का पीछा करो जो तुम्हें डराते हैं, तब तक काम करो जब तक दर्द ना हो, जोर से हंसो, गर्व से असफल हो, गहराई से प्यार करो, जियो जैसे कि तुमने पहले ही खुद पर गर्व कर लिया है। और अगर जीवन कभी तुम्हें आंखों से देखकर पूछे क्या तुमने कर लिया, मुझे उम्मीद है कि तुम मुस्कुराओगे और कहोगे, अभी नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं, मैंने तो बस शुरुआत की है।